कक्षा 6 और 7 गणित की कार्यपुस्तिका है प्रवाह 2023-24 के लिए, उसका कार्यपत्रक नंबर 73 इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे और इसके बाद में आपका कार्यपत्रक नंबर जो 74 है वो भी देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपके जो सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाए। तो दो कार्यपत्रक के उत्तर आपको इसमें मिलेंगे 73 और 74 के। तो पहला क्वेश्चन, इसमें आपको नीचे दिए गए कोणों को चांदे से माप कर लिखना है कि कितने डिग्री के कोण बना रही है और यहाँ पे इनके नाम भी आपको लिखने हैं। तो जो कोण 90 डिग्री का होता है उसको कहते हैं समकोण। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहा जाता है। तो जो भी कोण 90 का होगा उसको कहेंगे समकोण, और जो 180 डिग्री का होता है उसको कहते हैं सरल कोण। जो सीधी लाइन बनती है सरल कोण में, तो ये ध्यान रखना है। 90 को समकोण कहते हैं, 180 को सरल कोण कहते हैं। ये जो कोण बना हुआ है ये आपके 60 डिग्री का कोण है। तो ये कौन सा कोण हो जाएगा? ये 90 से कम है, तो 90 से कम वाले को कहते हैं न्यून कोण। इसको क्या लिखेंगे? न्यून कोण। फिर ये दूसरा, यहाँ पे 180 डिग्री का कोण है तो इसको कहेंगे हिंदी में सरल कोण। 180 डिग्री के कोण को कहते हैं सरल कोण। फिर इसका अगला बिंदु है, ये 120 का कोण है तो ये 120 के कोण को कहते हैं अधिक कोण। तो यहाँ लिखेंगे हम अधिक कोण। फिर ये क्वेश्चन वापस ऐसे ही इसका लिखना है, तो इसमें हम लिखेंगे ये 50 डिग्री का है ये, तो ये हो जाएगा न्यून कोण। जो 90 से कम हो वो न्यून कोण है, 90 से ज़्यादा अधिक कोण है। और 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ये जो कोण है वो 90 डिग्री का कोण है, तो इसको लिखेंगे हम समकोण। तो 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ये सीधी लाइन है, ये 180 डिग्री का कोण है, तो इसको कहेंगे सरल कोण। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण कहा जाता है। यहाँ पे कितने का कोण है? सरल कोण 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कोणों को चांदे की सहायता से बनाइए। 45 का कोण बनाना है, तो एक लाइन खींचने से और यहाँ पे डी रख के यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये उत्तर हो जाएगा आपके 45। तो इस प्रकार से इसके उत्तर आपको यहाँ पे लिख लेना। ये हो जाएगा 45 डिग्री। 65 का बनाना है तो एक लाइन खींचनी है और फिर एक आपको 65 डिग्री का इस प्रकार से कोण बना लेना। ये कितने का हो जाएगा? 65 डिग्री। 90 डिग्री में वही एल बनेगा, ठीक है। तो एल जैसे आकृति जहाँ दिखाई दे वहाँ पे 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। यहाँ पे ये 90 डिग्री। 70 डिग्री तो ये 65 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। 155 डिग्री तो ये 90 डिग्री से बहुत ज़्यादा होगा, तो ये हो जाएगा 155 डिग्री। ये 145 का 155 से थोड़ा सा कम, ये लिख लेंगे 145 डिग्री। ऐसे इसका जो कार्यपत्रक नंबर 74 है 74, इसके उत्तर आपको लिखने हैं। इसमें बिंदु रेखा, इसको आप समझेंगे कि बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, इनके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले जो दे रखा है बिंदु, ये वृत्त दे रखा है, गोल आकृति, इसको वृत्त कहते हैं। और इस वृत्त में क्या क्या बिंदु दे रखा है उनके नाम लिखना है। एक तो बिंदु x है, तो यहाँ लिख लिया बिंदु x। एक बिंदु है a, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु a, ये बिंदु a है। ये बिंदु p, तो यहाँ आएगा बिंदु p, ये बिंदु p। ये बिंदु s, यहाँ लिखेंगे बिंदु s लिखेंगे, बिंदु s। ये बिंदु t, यहाँ लिखेंगे बिंदु t। और बिंदु r, यहाँ लिखेंगे बिंदु r। तो इस प्रकार से आपको ये लिख लेना नाम। फिर अगला है, दिए गए चित्र में प्रत्येक फूल को एक बिंदु मानते हुए इनको नामांकित कीजिए। इनको बिंदु लिखना है, तो ये बिंदु A हो जाएगा, ये बिंदु B हो जाएगा, ये बिंदु C है, बिंदु D है, ये बिंदु E है, बिंदु F है, और यहाँ पर है बिंदु E F। यहाँ पे लिख लेंगे बिंदु G, बिंदु H, बिंदु H के बाद में बिंदु I। तो ये हम इसमें लिखने वाले बिंदु A। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 नंबर पे बिंदु B लिख लेंगे, ये बिंदु B। फिर बिंदु C, बिंदु C,
बिंदु डी, और बिंदु डी के बाद में बिंदु ई, फिर आएगा बिंदु एफ, बिंदु ए के बाद में बिंदु एफ, फिर ये बिंदु जी, फिर बिंदु एच, फिर बिंदु आई, ये बिंदु आई है। अगला क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में आपको दिए गए चित्र 1 में बिंदु डी को बिंदु बी से और बी को एफ से, एफ को डी से मिलाना और मिलाने वाली आकृति का नाम लिखना है। डी को मिलाना है बी से, तो डी को मिलाएंगे बी से, और बी को मिलाएंगे एफ से, ये बनाया एफ, इसको मिला लेंगे एफ से, ये मिल गया एफ से, तो यहाँ पे एफ से मिला लेंगे ये, और बिंदु एफ को मिलाना है डी से, यहाँ से मिलाएंगे डी से। ये जो आकृति बन रही है वो 3 भुजा वाली आकृति बन रही है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप बिंदु एक्स से गुजरने वाली कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हैं। ये बिंदु है, इससे कितनी सरल रेखा जा सकती हैं, तो इससे तो कितनी भी सरल रेखा गुजार दो, 1 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5, तो ऐसी अनंत रेखा इसमें जा सकती है। तो यहाँ कितना आएगा, अनंत या अपरिमित, अनंत या अपरिमित। वाई से गुजरने वाले कुछ सरल रेखाओं को खींचिए, तो इसमें भी आपको क्या करना है, जो जो रेखा खींच जा सकते हैं उनके खींच लेनी इसमें। वैसे तो इसमें बहुत सारी रेखाएं हम इसमें खींच सकते हैं। यहाँ पर जो इसका आंसर है वो इस प्रकार से लिख लेना है आपको। तो ये बिंदु वाई पे इस प्रकार से खींच लेंगे। दोनों बिंदु एक्स और वाई से गुजरने वाली रेखाओं के, दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखाएं खींचिए। तो दोनों बिंदु से कितनी सरल रेखा जा सकते हैं, तो 2 बिंदुओं से तो केवल एक ही सरल रेखा जा सकती है। ठीक है, ये एक ही सरल रेखा जा सकती है। इस प्रकार से आपको ये चित्र वगैरह बना लेना है। पूरा कार्यपत्रक आपको इसी प्रकार से, जो दोनों कार्यपत्रक के 73 और 74 इस प्रकार से समझा दिया है। और भी आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर है 75 इस पर मैसेज कर देना, व्हाट्सअप मैसेज। और अपना ऐप है प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, इसको डाउनलोड कर लेना। वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर होंगे, उनके मॉडल पेपर वगैरह आपको सबसे पहले यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।